तालिबानी वाली या जमाती। हाँ तालिबानी मुसलमानों लिंचिंग होती है, मुसलमानों के घर बुलडोज किए जाते हैं, मुसलमानों कंटिन्यू कोई ना कोई ऐसा काला कानून आ जाता है, उस वक्त ये हिंदू कहाँ गायब होते हैं। नई यूथ आ रही है, जाहिल लोग हैं थोड़ा सा, इतने अच्छे थोड़ी हूँ गुस्सा गुस्सा। मुसलमानों पर जब अत्याचार होता है, बुलडोज किया जाता है उनके मकानों को, या लिंचिंग होती है मुसलमानों के साथ, तब आप जैसे हिंदू कहाँ गायब होते हैं। अस्सलाम वालेकुम, तो मैं हूँ साद मसूद और आज मैं जा रहा हूँ ग्राउंड लेवल के ऊपर लोगों से मिलने। जी हाँ, खास तौर पे हिंदू कम्युनिटीज़ मिलने, जो गैप हमारे उनके बीच में आ चुका है, पोलराइजेशन जो क्रिएट हो चुका है, उसको जानने के लिए कि क्या वजूहात हैं इस वजह से इतना गैप हिंदू मुस्लिम के अंदर आ चुका है, और क्या पोलराइजेशन क्रिएट हो रहा है, और उनके अंदर क्या सवालात हैं इस्लाम को लेके और मुसलमानों को लेके, खास तौर पे कि मुसलमानों में क्या बिगाड़ आ रहा है। वो चीज़ हम उनसे मालूम करने चलेंगे और उसका एनालाइज करके लोगों को बताएं कि क्या चीज़ हमें सुधारने की ज़रूरत है अपने अंदर, और उनसे भी हम सवालात करें क्या चीज़ आपके अंदर गलत है, क्या चीज़ से हमें तकलीफ़ होती है। तो इन सवालात के साथ हम लोगों से रूबरू होंगे और हिडन कैमरा के साथ रूबरू होंगे, तो बहुत मज़ा आने वाला है। मेरे साथ जुड़े रहिए। ये पहला दिन है हमारा और इंशाल्लाह हम इस चीज़ को कंटिन्यू पूरे महीने करने वाले हैं, तो मेरे साथ बने रहिए साथ में। एक तरीके से नफ़रत कंटिन्यू बढ़ी जा रही है, वो पॉलिटिक्स की वजह तो है अपनी जगह, लेकिन एक नफ़रत भी बढ़ रही है इस वजह से कि हम जो डेली रूटीन के अंदर देखते हैं कि मुसलमान कुछ ना कुछ ऐसी गलत हरकत कर जाता है जो इस्लाम में नहीं होती। इस्लाम में ऐसी टीचर्स नहीं होती, लेकिन वो कर जाता है ऐसी हरकत। तो आपको कभी ऐसा लगा कि आप कभी डीलिंग करते हुए आपने देखा कि मुसलमान में ये गलत आदत है, वो नहीं होना चाहिए। ये ना कि दोनों तरफ से होता है, दोनों तरफ से होता है। हाँ ये भी है, ये भी है, लेकिन हम तो हमारा एनालाइज करेंगे ना। अभी मैं अपने एनालाइज करके मैं मेरी कम्युनिटी में बताऊँगा, तो वो चीज़ भी है। कभी कोई चीज़ ज़्यादा सी बारीक देखी हो कभी आपने? नहीं है, देखो इतने अच्छे थोड़ी हूँ तो आप लोगों को गुस्सा तो फटाफट गुस्सा गुस्सा एंग्री, हाँ बिल्कुल। सहनशीलता, ये मैंने नोटिस कर लिया था, एक उन्होंने बताया था मुझे, सहनशीलता। चीज़ें खत्म होने के बाद फिर आप और मोहब्बत करने लग जाएंगे, वैसे भी करते हैं लेकिन और भी मोहब्बत बनाने जाएगी। हाँ, आपसे ये भी कही थी आज मिलादुन नबी है, तो हम तो सेलिब्रेट नहीं करते, लेकिन फिर भी क्या है कि आज उनका एक तरीके महीना चल रहा है, तो उसी मुतालिक हम ये भी कहना चाहते हैं, वो आए इसलिए थे पूरी इंसानियत को गाइड करने के लिए, बताने के लिए कि ये गलत है, ये चीज़ सही है। तो उन्होंने कहा था कि किसी गोरे को काले फजीलत नहीं है, मतलब जो वो है ना जातिवाद, वो भी नहीं है इस्लाम के अंदर कि कोई इसी वजह से बहुत बड़ा हो जाएगा, इस वजह से छोटा हो जाएगा। तो ये चीज़ भी हम आम करने के लिए आए थे कि जो चीज़ आप खाते हो वही गरीबों को खिलाओ, तो इससे बढ़िया क्या चीज़ होगी। और जो आपका पड़ोसी है वो सुख में रहे, तो कितनी जल्दी एनवायरनमेंट के अंदर मोहब्बत आएगी, तब्दील होगी। वो एक ईश्वरवाद से जोड़ने की ज़रूरत है, जिससे हम नहीं जुड़ते हैं और कहीं ना कहीं भटक जाते हैं, इधर उधर हो जाते हैं। तो ये हमारे साथ दो मेरे फोटोग्राफर दो इनको लेके मैं घूम रहा हूँ। जी जी जी, कहीं नहीं मिलेगी यहाँ, टॉक में तो बहुत है। नई यूथ आ रही है, जाहिल लोग हैं थोड़ा सा। खुद एनालाइज करता हूँ, बनियों में अभी भी उर्दू बोलते हैं ज़्यादातर, उर्दू, हाँ उर्दू बोलते हैं। हाँ हाँ सही बात है, टॉक में तो यही रहा है, भाषा वही है। और क्या हाल है, अल्लाह का फजल। नहीं उर्दू है भी तो था हिंदुस्तान की, एक थोड़ा सा सिनेरियो बन चुका है ये, वहाँ की यहाँ की हिंदुस्तान की है, तो हिंदुस्तान की भाषा। प्रॉफिट मोहम्मद की जन्मदिन भी है, तो इस वजह से हम थोड़ा सा बताने के लिए निकले थे कि उनकी तालीमात तो ऐसी हैं कि ना को गोरे को गले पे फजीलत है, वो एक गरीबों के खिलाफ जो खाते हो। तो उन्होंने तो बहुत सारी तालीमात अच्छी दी, लेकिन हम उस पर फॉलो नहीं कर पाते, कुछ लोग हैं हमारी कम्युनिटी फॉलो नहीं कर पाते, तो इसीलिए हम है तो एक ईश्वरवाद सब, बस और क्या किसी बात। कोरोना के अंदर जी, कोरोना में मैं घर से सामान दे रहा था, एक दिन रात को मेरे पास हमारे ही मोहल्ले के सब इकट्ठे हो गया जी, कि भाई साहब ये तालिबानी वाली या जमाती, हाँ तालिबानी जमाती, हाँ उनकी वजह से कोरोना फैला। हाँ तो आप इनको सामान नहीं दोगे। मैंने बाहर निकल के एक ही जवाब दिया कि भाई मैं ना, मेरा काम 80% आप लोगों से नहीं है, 80% काम मेरा उन लोगों से है। मैं सामान दूंगा या तो मैं सबको ही नहीं दूंगा, मेरे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। उस चीज़ को आप देखें ना, अभी कुछ टाइम पहले दिल्ली हाई कोर्ट ने कोरोना में जितने लोग थे, 80 लोग जो अक्यूज बताए गए थे, वो लोग सब है ही नहीं, वो थे ही नहीं, उनकी वजह से कोरोना नहीं फैला था। अरे वो तो वही चीज़ बातें थी, वही चीज़ है, वही चीज़। बाकी मोहल्ले वाले ने क्या कहा कि मुझे, हाँ वो सब फैल चुके। व्हाट्सएप वाली बात आई जो आपने कही, व्हाट्सएप वाली बात, उनको सामान मत दो, ये मोहल्ले में आएंगे वही कोरोना फैलेगा। सही बात। मैंने कहा भाई मैं दूंगा तो सबको दूंगा, सही बात है। मेरे पास जो भी आएगा घर पे सबको दूंगा,
नहीं जाऊँ तो मैं किसी को भी नहीं, मैं बंद कर दूंगा, मेरे को क्या फर्क पड़ रहा है। बहुत ही टिपिकल सवाल है, हार्ड है। मैंने अभी यहाँ ज़्यादा लोगों से नहीं पूछा, आपसे पूछ रहा हूँ हाँ हाँ, कि मुसलमानों पर जब अत्याचार होता है, बुलडोज किया जाता है उनके मकानों को, या लिंचिंग होती है मुसलमानों के साथ, तब आप जैसे हिंदू कहाँ गायब होते हैं? बिल्कुल गलत है ये। तो किसका तरीके से गलत करना है? चाहिए, है ना, नहीं करना चाहिए। करना चाहिए। लेकिन गलत मेरा है। बात ये रहता है कि आप जैसे भग्गू जी और लोग हों और इतने सारे लोग आके कहें कि नहीं मुसलमानों जैसा नहीं होना चाहिए, नहीं होना है चाहिए, ना? बिल्कुल गलत है ये। तो ये बहुत अच्छा लगा मुझे आपका वर्ड, क्योंकि मैं तो जर्नलिस्ट हूँ, मेरा काम है काम करना, एनालाइज करना। चालू थी नहीं है, सहनशीलता नहीं है, फौरन रिएक्शन। रिएक्शन दिया मीडिया, हाँ, मीडिया के थ्रू भी हो रहा है, मीडिया के थ्रू नफरत फैल रही है। मीडिया के थ्रू मालूम क्यों हो रहा है? नहीं करना चाहिए, या इस्लाम में कोई चीज़ है जो आपको समझ में नहीं आई? देखो, धर्म कोई भी बुरा नहीं है। जी सर। कुछ लोग ऐसे भी थे जिनसे हम बात करना चाह रहे थे लेकिन वो बात नहीं कर रहे थे, शायद दिल में कुछ छुपाना चाह रहे थे, या उनके दिल में अभी अरे आपको नहीं करनी कोशिश, आपको तो ये देखना है कि आपके थोड़ा शिक्षा का स्तर सुधरना चाहिए। शिक्षा का स्तर, हाँ शिक्षा का स्तर, शिक्षा तो जरूरी है, बिल्कुल 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 ये सुधार होना चाहिए। जी। और कोई चीज़ गरीब तबके से वो गरीब बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये चीज में सुधार होना चाहिए। तो इसमें यह है कि आज़ादी के बाद से मुसलमानों को कंटिन्यू साइड में रखा गया है, कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा एक पॉलिटिकल सिनेरियो बना हुआ है हिंदुस्तान के अंदर। मुसलमानों के एक लीडर हैं, वो लीडर भी मुसलमानों के ऐसे हुए हैं जो उनको खुद बढ़ा नहीं पाया आगे, वो खुद खाने वाले हो गए, पीने वाले हो गए। अब जो गुजरों के देखें आप, जाटों के देखें, तो उनके तबके को वो आगे बढ़ाते हैं। मुसलमानों में ऐसा हो चुका है, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं धीरे धीरे उसको एनालाइज किया, काफ़ी चीज़ों को हासिल किया। और ये जो आपको दुकानें दिख रही हैं लाइन से, ये साइड में सब जितनी भी दिख रही हैं, ये वफ़ की दुकान है। और यहाँ पे अक्सर जो ऑनर्स हैं अभी वो नॉन मुस्लिम हैं, और वो अपनी दुकान बेहतरीन तरीके से चला रहे हैं। और उनसे हमने सेल्फलाइज भी किया, कुछ चीज़ें पूछी भी, और कुछ लोग थे जो नहीं बता रहे थे, उनको कैमरा दिख गया था, इसकी वजह से ये रही। तो आपने देखा कि किस तरीके से लोग वफ़ की दुकानों को लेके बैठे हुए हैं, मुसलमानों की चीज़ों को लेके बैठे हुए हैं, और मैं दिल के अंदर अच्छा है, बता नहीं रहे चीज़ों को, खुल के नहीं बता पा रहे हैं। अगर हम उनसे जानना चाह रहे हैं कि मुसलमानों को कोई चीज़ आपको गलत लगी हो तो आप बताइए, हम उसको कैसे सुधारें। और आपके अंदर भी हमें बहुत सारी चीज़ें गलत लगती हैं कि आप जो जुल्म हो रहा होता है, कंटिन्यू मुसलमानों पर लिंचिंग हो रही होती है, उन सब चीज़ों पे आप चुप रहते हैं। मुझे शिकायत सिर्फ इतनी सी हो, मुझे हर एक हिंदू से शिकायत सिर्फ ये है कि जब मुसलमानों पे जुल्म हो रहा होता है, मुसलमानों को घर बुलडोज़ किया जा रहा होता है और मुसलमानों में लिंचिंग हो रही होती है, तब आम हिंदू क्यों खामोश रहता है? वो क्यों नहीं बोलता उस जुल्म के ख़िलाफ़, क्यों एग्जिस्ट नहीं करता? मेन वजूहात है। और ये जितने भी लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे, जितने भी लोग हैं, तो ये लोग क्यों चुप हैं यार? क्यों मुसलमानों पर जो अत्याचार होता है चुप रहता है? तो मेरा यही सवाल था। इसी चीज़ के साथ आज हम बहुत लास्टली आ चुके हैं और हम एनालाइज करके आगे बढ़ेंगे, ठीक है? तो एक चीज़ आपने जो नोटिस करी होगी, इतना सब कुछ पूछने के बाद हमने ये देखा कि किस तरीके से लोगों ने हर चीज़ का जवाब दिया। लेकिन हम जो मैं पॉइंट आपको बताना चाह रहा हूँ जी, जब मुसलमानों पर जुल्म होता है या मुसलमानों की लिंचिंग होती है, मुसलमानों के घर बुलडोज़ किए जाते हैं, मुसलमान कंटिन्यू कोई ना कोई ऐसा काला कानून आ जाता है, उस वक्त ये हिंदू कहाँ गायब होते हैं? ये जो हिंदू अभी दिख रहे हैं हमें बहुत सारे, ये कहाँ गायब होते हैं? ये कहाँ चले जाते हैं? तो यही एक सवाल था जो कि मैं ढूंढना चाह रहा था, और मुझे मिला भी वो सवाल, लेकिन एक तरीके से खाली बनावटी जवाब मिल रहे हैं ज़्यादा। तो आज हमारा डे 1 ब्लॉग था जो कि कंप्लीट हुआ। काफ़ी लोगों से हम मिले, ऑफ रिकॉर्ड भी काफ़ी लोगों से हमने बात की, लेकिन हर चीज़ रिकॉर्ड में नहीं थी। तो मैं आपसे मेन जो चीज़ कहना चाहता हूँ, जो मुसलमानों में एक मेन चीज़ की कमी थी वो थी अखलाक। ये मेन वजह रही है, अखलाक, शिक्षा, गरीबी। और सबसे मेन चीज़ उन्होंने कहा कि व्हाट्सअप मीडिया और ये गुस्सा, सहनशीलता नहीं है, ज़रा से में रिएक्शन कर जाते हैं, फ़ौरन कोई ना कोई गुस्सा हो जाते हैं, अग्रशीन हो जाते हैं, और मुसलमान कंट्रोल नहीं कर पाता अपने जज्बात को। ये चीज़ मैंने मेन एनालाइज़ किया। हाँ, उन लोगों के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी, बनावटी थी, काफ़ी उन लोगों ने बहुत सारी चीज़ें नहीं बताई, और उन लोगों ने ज़्यादातर बैकफुट लिया, कुछ बताना नहीं चाह रहे थे, कुछ बात नहीं करना चाह रहे थे। मेरी शक्ल देख के शायद परेशान हो गए थे कि आज ये कौन आ गया। उनके जो दिलों में होता है मुल्ला। जब मैंने उनसे बात की और मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को बयान करना कोशिश की, तो उनको बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा महसूस हुआ। तो यही चीज़ है आपको और हम सबको जो करनी है, जो हम चीज़ नहीं कर पा रहे हैं। असल दावत ये थी, ये शबीने, ये कुरान खानी और ये सब कुछ, कुरान की तिलावत है, ये अपनी जगह है।
अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो महीना चल रहा है उनकी तालीमात को आम करना असल मकसद था जो हम भूल चुके हैं। इसी मकसद की वजह से आज दूसरा जो हमसे दुश्मन हो चुका है, हमसे बुग़्ज़ रखने लगा है, हमारे दिलों में, उनके दिलों में नफ़रत आने लगी है। ये वजूहत हैं। हम कर क्या रहे हैं जो कि हुक्म नहीं था, और जो हमें करना था हम उसको भूल चुके। सही तालीमात को अवेयरनेस फैलानी थी, तालीमात दुनिया को लोगों को बताना था, पड़ोसी से अच्छा सलूक करना था, लाइक ये बहुत सारी चीज़ें थी। और नॉन मुस्लिम में अल्लाह के रसूल की दावत कहाँ पर है? असल नॉन मुस्लिम में उनकी दावत थी, वो चीज़ हम भूल गए। तो ये एक छोटा सा कदम था अल्लाह के रसूल की तालीमात को आम करना, उनसे सवालात पूछ के एनालाइज करके अपने आप में, अपनी सोसाइटी के अंदर, मेरी कम्युनिटी में जिस कम्युनिटी से ज़्यादा मुसलमान, उस कम्युनिटी में सुधार करने की कोशिश करना। तो मैं नौजवानों को साफ साफ तौर पे एक मैसेज देना चाहूँगा कि अपने अखलाक बुलंद कर लीजिए। अपने अखलाक जो आपने टुच्चर हरकतें कर रखी हैं, जो जहिलाना आपने हरकतें आम कर रखी हैं, जो आप सोसाइटी के अंदर कभी गाल गलौज कभी क्या चीज़ें करते हैं, वो बहुत बड़ी वजह रही है। लोग उस जहन से, उस बोली से चिढ़ते हैं और कहते हैं कि क्या मुसलमान ऐसा होता है। तो इन सब चीज़ को एनालाइज करके आज हमने ये अपना रिज़ल्ट निकाला है। तो मैं आपसे बस यही मुक़द्दमा दरख्वास्त करूँगा कि अल्लाह रसूल की तालीमात उनको सबसे पहले पढ़ लीजिए, उनको पढ़ लीजिए जब आप इंसान बन जाएंगे, और उनको फिर अप्लाई करना शुरू कर दिया अपनी लाइफ के अंदर। इंशाल्लाह बहुत बड़ी तब्दीली आएगी छोटे से वक्त के अंदर। अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका अपना साद मसूद।